उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज सदन में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। उनकी मुख्यमंत्री रहते हुए यह लगातार छठवां बजट था। बजट आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की पिछली सरकार में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि यह बजट सर्व समाज के हित में है। इस बजट में योगी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा है। यह बजट उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सतीश द्विवेदी ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बजट पर तीखे हमले के बारे में कहा कि अखिलेश यादव ने ठीक से बजट को पढ़ा ही नहीं है। चुनाव हारने के बाद वह चिड़चिड़े हो गए हैं। अगर वह बजट को सही से पढ़ेंगे और समझेंगे तो निश्चित तौर पर वे इसकी सराहना करेंगे। वहीं बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है कि लगातार छठवें साल कोई मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि 6,15,000 करोड़ रुपए से ऊपर का यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में किसानों, नौजवानों, महिलाओं का सबका ख्याल रखा गया है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए भी इस बजट में एक बड़ी धनराशि दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट से उत्तर प्रदेश तरक्की की नई इबारत दिखेगा। देखिए, प्रदेश की योगी सरकार का इस कार्यकाल का योगी सरकार 2 का पहला बजट ऐतिहासिक बजट है। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 6,15,000 करोड़ से अधिक का बजट है और निश्चित रूप से जब बजट बड़ा होता है तो प्रदेश के हर क्षेत्र को उसका लाभ मिलता है। और आप इस बजट को विस्तार से देखेंगे तो गांव से लेकर के गांव, शहर, तमाम सारे पुराने गांव जो नई नगर पंचायत बनाए गए हैं उनके विकास के लिए, शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए, 4 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी देने के लिए, प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए, प्रदेश को आधुनिक बनाने के लिए, पंचायतों को इंटरनेट की सेवाओं से, फाइबर ऑप्टिकल से जोड़ने के लिए, पंचायत सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इस बजट में वो सारे इंतजाम किए हैं कि अब सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी। जिन सेवाओं के लिए जनता को तहसील और ब्लॉक पर दौड़ना पड़ता था वो सेवाएं गांव में मिलेंगी। और निश्चित रूप से ये बजट उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश और एक उत्तम प्रदेश बनाने में सहायक होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बजट से धोखा है, जो भाजपा का संकल्प पत्र था उसमें कुछ नहीं है बजट में ऐसा। अब अखिलेश यादव की मन स्थिति इस बार लगातार दोबारा चुनाव हारे हैं तब से खराब है। कल ही आपने सदन में देखा है कि किस तरह से बहुत ही संजीदगी से अपनी बात रखने वाले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ वो तुम तड़ाम कर रहे थे और बच्चे झगड़े में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सदन में कर रहे थे। आज भी वो बजट को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी, अगर योगी सरकार के बजट को मैं तो यही सलाह दूंगा, पहले ठीक से पढ़ें तो वो भी उस बजट की सराहना करेंगे। यह बजट उत्तर प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की रणनीति पर प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। अगर वो इसकी आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने बजट को समझा नहीं। 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में ये शुभ घड़ी आई जब एक मुख्यमंत्री ने अपना छठा बजट लगातार प्रस्तुत करने का काम किया। और योगी आदित्यनाथ जी ने आज उत्तर प्रदेश का छठा बजट प्रस्तुत करते समय 6,15,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट प्रस्तुत करने का काम किया है। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। जब उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अंधेरे में डूबा हुआ, अपराध से लिप्त उत्तर प्रदेश, जहां पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं थे, जहां निवेश की संभावनाएं नहीं थी, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में आज इतना बड़ा परिवर्तन कि 6,15,000 करोड़ का बजट और उत्तर प्रदेश के हर जनपद की आकांक्षाओं को, हर क्षेत्र और वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। ये बजट लोक कल्याणकारी है, गरीबों के लिए विशेष तौर पर उनके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला बजट है। आप ही के कभी सहयोगी थे ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं ये बजट झुलझुला है, उस पर क्या कहें? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अपने बजट को ठीक करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, लेकिन उनका बजट गड़बड़ हुआ। ये सच है कि उन्होंने कई सीटों को लेकर के समझौता और कैसे उससे अपना लाभकारी बजट बनाया जा सके इसका प्रयास किया था, लेकिन उनका घाटे का बजट साबित हुआ, घाटे का सौदा साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, ये सरकार का बजट उत्तर प्रदेश के सामान्य किसान के लिए, नौजवान के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। देखिए, आज का उत्तर प्रदेश का ये बजट विशेष तौर पर कानून व्यवस्था के संदर्भ में बहुत निर्णायक है। उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए पुलिसों के आवास, पुलिसकर्मियों के आवास, उनके आवासीय भवनों के लिए लगभग 1965 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में पुलिसों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करने के लिए भी बजट में एक विशेष फंड की व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में अपराधियों के लिए और ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्तर प्रदेश में बनने वाली हैं। अब अपराधी अपराध करके उत्तर प्रदेश में पनाहगार
पनाह नहीं ले सकते हैं और कोई उनका पनाहगार अब उनको राजनीतिक तौर पर पनाह दे सके ये क्षमता नहीं रख सकता है।